हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू यूज graphs to find number of solutions, that kind of thing, basically application of graph or functions containing inverse. So first question तो ऐसे मैंने कॉपी किया हुआ है, let's see. mod y equal to cos x की बात करते हैं. This is your cos x का ग्राफ. We need it from minus 2 pi से 3 pi. तो minus 2 pi से pi, 2 pi and 3 pi. 3 pi, 2 pi, pi, minus 2 pi. But actual graph we need is mod y equal to cos x. Mod y equal to cos x. If I tell you कि y का mod कैसे लेते हैं, y का mod लेने के लिए y का नेगेटिव पोर्शन हटा दोगे और रिमेनिंग का x एक्सिस में इमेज लोगे. We have done that in the graphical transformation. If you remember that, well good. नहीं तो वापस देख लो, या फिर अभी जो मैंने बोला, remove negative part of y, take image of remaining in x axis. I am going to do that. You can take the pause. Remaining negative part of y को हटा दो. जो बचा हुआ पार्ट है उसका x axis में इमेज लोगे, it will be like this. That is it. ये mod y equal to cos x का ग्राफ है. सॉरी, हाँ, तो let me complete this in blue color only. Now what we need? We need sin inverse sin x का ग्राफ. sin inverse sin x तो बहुत ही सिंपल है. sin inverse sin x का ग्राफ होता है this, 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 and this. ये black is this and blue graph is mod y equal to cos x. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं. हाउ मेनी सॉल्यूशन इज देयर? 1 2 3 4 5. दैट्स इट. अगेन 1 2 3 4 एंड 5. जितने इंटरसेक्शन उतने ही सॉल्यूशन. एज सिंपल एज दैट. तो ये तो ऐसे कैलकुलेशन की बात थी, बट ग्राफ बनाना आपको बेसिकली आना चाहिए. सपोज वी हैव साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स. दिस ग्राफ वी नो वेरी वेल. y इक्वल टू एक्स बनाया और फिर उसको घुमाया फिराया. थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं. लेट्स से वी नीड साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स. पूरे का मॉड मैं नहीं करने वाला हूं. पूरे का मॉड करना तो बहुत आसान हो जाएगा. नीचे का ग्राफ ऊपर चला जाएगा. इट लुक्स लाइक दिस. बट साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स क्या होगा? तो साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स की बात करते हैं. वी कैन रिमूव द मॉड साइन हटा दो और फिर देखो क्या होता है. बट आई हैव एन आइडिया दैट वर्क्स वेरी वेल. एक्चुअली इट इज फॉर पीरियोडिक फंक्शन ओनली. पीरियोडिक फंक्शन अगर है तो काम बहुत आसान हो जाता है. पूरा ग्राफ नहीं बनाना पड़ता है. आप छोटा सा ग्राफ बनाओगे, बाकी का पार्ट अपने आप बन जाएगा. सो आइडिया इज कि इन दिस इज द इफ दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन व्हिच इट इज. ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड पाई है. तो दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई. तो अगर पाई में ग्राफ बना लोगे तो बाकी का ग्राफ रिपीट कर लेंगे. सो इफ आई टेक 0 to pi, 0 to pi में ये होगा साइन इनवर्स मॉड ऑफ साइन एक्स. व्हाट इज मॉड ऑफ साइन एक्स इन 0 to pi? 0 से पाई में साइन एक्स पॉजिटिव होता है तो उसका मॉड पॉजिटिव नहीं बोलने का, क्या बोलने का? नंबर इटसेल्फ. दैट इज साइन इनवर्स साइन एक्स. तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ तो वी ऑलरेडी हैव. बट वी नीड ओनली इन 0 to pi. 0 to pi में चाहिए तो 0 to pi में ले लेते. नाउ व्हाट? अब 0 से पाई में ग्राफ बन गया. पीरियड पाई है, मतलब यही पोर्शन अब बार बार रिपीट होता जाएगा. which looks exactly like mod of
साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। साइन इनवर्स एंड साइन एक्स का पूरे का मॉड लोगे तो क्या होगा, नीचे का ग्राफ ऊपर चला जाता है, इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक दिस। सो यूजिंग these kind of things we can draw so many graphs. साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो आपको पता है, ओके, tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स, tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ बनाते हैं। tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ तो आपको पता ही है, दैट इज -π/2 से +π/2, और फिर वो सिर्फ घूमेगा फिरेगा नहीं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। बट एक्चुअली वी नीड टू ड्रॉ tan इनवर्स ऑफ दिस। नाउ व्हाट, अब मॉड tan x की बात करें तो मॉड tan x इज अ पीरियोडिक फंक्शन, और पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका पीरियड पाई है, तो पाई में ग्राफ बनाते हैं, बाकी का अपने आप काम आसान हो जाएगा। सो लेट्स टेक -π/2 से +π/2 का पोर्शन। -π/2 से +π/2 में लेट्स ड्रॉ y इक्वल टू tan इनवर्स मॉड tan x, और फिर रिपीट कर लेंगे। अब 0 to π/2 में tan x पॉजिटिव होता है, tan x पॉजिटिव होता है तो उसका मॉड नंबर इटसेल्फ मतलब tan x होगा, और tan इनवर्स tan x का ग्राफ ऐसा होता है। लेकिन अगर tan x नेगेटिव हो गया, -π/2 से 0 है तो ये नंबर नेगेटिव हुआ। tan थीटा नेगेटिव होता है -π/2 से 0 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और tan अगर नेगेटिव है तो इसका मॉड, डोंट से पॉजिटिव, से नेगेटिव ऑफ द नंबर मतलब -tan x हो जाएगा, और tan इनवर्स -tan x को आई कैन से -tan इनवर्स tan x। यू नो tan इनवर्स tan x का ग्राफ ऐसा होता, लेकिन उसका नेगेटिव है तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो ये हुआ ग्राफ ऑफ tan इनवर्स मॉड tan x इन वन पीरियड। खत्म, इसी को रिपीट कर लो। ये दोनों सेम ही तो है, 0 π/2 पाई, बोथ आर सेम। एक्चुअली नो, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट यहां पे इंक्लूडिंग है, दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडिंग। सो इन दिस वे वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ट्रांसफॉर्मेशन। एक और ड्रॉ करते हैं, cot इनवर्स ऑफ cot x। ये तो आपको पता था, मॉड ऑफ दिस cot इनवर्स ऑफ cot x, इसका मॉड। व्हाट डू वी डू? सो अगेन आइडिया इसकी cot x पीरियोडिक फंक्शन होता है, उसका पीरियड पाई है, और 0 से पाई में देयर आर टू केसेस। 0 से π/2 में द फंक्शन इज पॉजिटिव तो उसका मॉड नंबर इटसेल्फ, तो ग्राफ विल बी this. Hello. Actually no, 0 से π/2 में y इक्वल टू x होगा, 0 से π/2 में y इक्वल टू x होगा, क्योंकि 0 से π/2 में दिस इज पॉजिटिव तो मॉड इज नंबर इटसेल्फ, और cot इनवर्स cot x का ग्राफ 0 से पाई में नंबर इटसेल्फ होता है दिस। तो पाई में पूरा का पूरा ग्राफ आपको मिल गया, बट एक्चुअली 0 से पाई में ही ये पॉजिटिव है, 0 से π/2 में, तो 0 से π/2 में cot इनवर्स cot x बना लिया। π/2 से पाई में क्या है, π/2 से पाई में ये नंबर नेगेटिव है, और अगर नेगेटिव है तो इसका आंसर आएगा cot इनवर्स ऑफ -cot x, और cot इनवर्स -cot x क्या होता है, पाई माइनस cot इनवर्स cot x, पाई माइनस cot इनवर्स cot x। What do we get? cot इनवर्स cot x का ग्राफ π/2 से पाई में ऐसा कुछ था, अभी वो पाई माइनस हो गया, तो पाई माइनस π/2 का वैल्यू π/2 और पाई माइनस पाई का वैल्यू 0, मतलब ग्राफ विल बिकम लाइक दिस। सो दैट इज 0 to π, और उसके बाद वो रिपीट होता जाएगा।
देखो ग्राफ अल्टीमेटली सारे एक जैसे ही बन रहे हैं, बट थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है। यहाँ पे सारे पॉइंट इंक्लूडिंग है, यहाँ पे ये पीक्स एक्सक्लूडिंग है, यहाँ पे ये बॉटम्स एक्सक्लूडिंग है। So this way you can practice a lot, you can find so many graph, you can draw so many graph and you can find so many solutions also कि कहाँ पे क्या होता है, कौन सा इक्वल है, कौन सा अनइक्वल है। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी नाइस थिंग टू प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा अपना काम उतना आसान हो जाएगा, बिकॉज अगर ये ग्राफ पता नहीं होता तो इसका सोल्यूशन फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता। इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ दिस। बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ते और एक्चुअली में सोल्यूशन मिलता भी नहीं। जो क्वेश्चंस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा जाता है ना, उसमें से मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज नॉट इवन पॉसिबल टू फाइंड द सॉल्यूशन बट ओनली द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट फाइंड करना है तो cos x इक्वल टू x माइनस 2 पाई आएगा। cos x इक्वल टू x माइनस 2 पाई की बात करें, यू कैन नॉट सॉल्व दैट इज नॉट अ प्योर इक्वेशन। हाँ, बाद में आपको मेथड्स और होते हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं, कंप्यूटर होता है, बहुत सारी चीजें होती है, बट एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना इज नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई इन दोज क्वेश्चंस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे जाते हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जब भी पूछे जाएंगे, यू प्रेफर टू ड्रॉ करना प्रेफर करोगे तो यू विल बी एबल टू मैनेज मोर इफिशिएंटली। सो ये थोड़ा सा एप्लीकेशन था, लेट्स वाइंड इट अप। थैंक यू।